अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम टीम तो बना लेते हैं बट उससे काम कैसे लिया जाए। मतलब कि हमारी टीम बन जाती है जो कि सिर्फ ज्वाइन होकर बैठ जाती है, वो ये नहीं जानती कि उसे ज्वाइन करने के बाद काम भी करना है। वो सिर्फ सोए रहते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, अर्निंग कैसे होगी, एक एक चीज़। तो आपको आज मैं वही तरीके बताऊँगी आप कैसे अपनी टीम के साथ काम करो, कैसे उनसे अचीवमेंट हासिल करो, ठीक है? उन्हें टारगेट दो, उन्हें गोल्स दो ताकि वो भी समझें अपनी लाइफ़ को कि उन्होंने अगर फ़ोर्सेस को जॉइन किया है तो उन्हें उन फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी होता है जब हमारी टीम बनती है ना तो उसका काम करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नेटवर्क तो बना लेते हो बट जब नेटवर्क काम ही नहीं करेगा तो आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि आपने अपने नेटवर्क से काम कैसे लेना है। ये देखें, अब मिसाल के तौर पे आपके पास टीम के अंदर हैं 5 बंदे। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपके मतलब कि इसमें 50 बंदे हैं तो बात होती है, बिकॉज़ हमारी हमेशा परसेंटेज ही निकलती है कि कितने बंदे काम करने वाले हैं और कितने नहीं करने वाले। अक्सर लोग नहीं करने वाले ही होते हैं। अगर आप सिर्फ 50 बंदा ज्वाइन करवाते हो उसमें से 2 से 3 होंगे जो कि काम करने वाले होंगे, जिन्हें आप कुछ ना भी बताओ ना तो भी वो कुछ ना कुछ करके सीख जाएंगे और करेंगे। बट बाकी जो होते हैं उन पे हमें मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। जैसे कोई टीचर होता है अपने स्टूडेंट को समझाता है, ठीक है, कि आपने ये काम ऐसे करना है, ये टॉपिक ऐसे समझना है और ऐसे उसे अमल में भी लाना है। तो टीम वर्क में आपको सबसे पहले उनको देने होते हैं टारगेट, और उससे पहले जो होगा बात वो ये होगी कि आप खुद कितने रियल हैं, खुद कितने सीरियस हैं पड़े अपने काम को लेके। अगर टीम आपको देखती है कि आप सोए हुए हो, आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो टीम कैसे काम करेगी? हमेशा अपने लीडर से ही सीखती है टीम, बिकॉज़ अगर आप खुद ही एक लीडर नहीं हो तो टीम कैसे लीडर बनेगी? आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, जिसको देख के आपकी टीम भी काम करने लग जाए और वो ये समझे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप सुबह-सुबह उठते हैं, ठीक है, अपनी टीम को वैसे ही आपने जगाना है, ठीक है। जो जागने वाले होंगे वो ज़रूर जागेंगे आपके साथ, और जो नहीं होंगे वो आपका रिप्लाई भी नहीं करेंगे, वो खुद ही सोए हुए होंगे, ठीक है। जैसे बंदा सुबह-सुबह उठता है, जैसे मैंने आपको फ़ेसबुक का काम बताया था, हमारा पहला काम ही फ़ेसबुक होता है, ठीक है। फ़ेसबुक पे शेयरिंग वगैरह या पोस्टिंग वगैरह। उसके बाद हम कोई दूसरी ऐप को यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टा को यूज़ करें या ओएलएक्स को या स्नैप को या टिकटॉक को। यानी कि ये सारे वेज़ को हम यूज़ करते हैं। 1-1 2-2 घंटा भी हम इस पे काम करते हैं तो हमें लीड्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आपने क्या करना है, जैसे खुद काम करना है वैसे ही टीम को टारगेट देना है कि उन्होंने डेली इतने मेंबर ज्वाइन करवाने हैं, डेली इतने करवाने हैं। उनको अपने गोल्स देने हैं, और जो नॉन सीरियस होंगे आपने उन्हें यही कहना है कि मैं उन्हें ग्रुप से निकाल दूँगा या निकाल दूँगी। क्योंकि उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्वाइन होके नॉन वर्किंग इनकम के लिए बैठे हैं। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आपका ही फ्यूचर संवरेगा, ठीक है? क्योंकि आजकल कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर आपको आज एक मोबाइल लेना है तो आप खुद उसके लिए मेहनत करोगे, कोशिश करोगे। ये नहीं कोई दूसरा आकर कहेगा ये ले तू मोबाइल ले ले, मैंने लेके दिया है। क्योंकि आजकल हर बंदा इतना परेशान है, वो अपनी मुश्किलात को देख के खुद ही कहता है कि मैंने सिर्फ़ अपने लिए ही करना है, कोई दूसरा है तो भाड़ में जाए। कोई किसी का भी नहीं है आज। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर दिन-रात जाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। टीम वर्क का जो बेनिफिट आपको होना है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होना है, बिकॉज़ टीम वर्क के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। हम खुद भी काम करना छोड़ जाते हैं, जब हमारा टीम काम करती है तब भी हमें फ़ायदा मिलता है। ये नहीं कि हमने इसमें 50 बंदों को जॉइन करवा के काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपने डायरेक्ट जॉइनिंग्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। कोई ना कोई तो आपको ज़रूर मिल जाएगा जो कि आपके साथ काम करे और आपके साथ मिलकर तरक्की भी करे, ठीक है? जितनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, अगर उतनी ही ज़्यादा आपकी टीम को भी मिल रही है, तो ही जाकर आप कामयाब होते हो। अब टीम को आपने टारगेट डेली देने हैं, ठीक है? डेली आपने खुद भी काम करना है, डेली आपने अचीवमेंट्स अपनी शेयर करनी है, बाकी टीम मेंबर्स की भी शेयर करनी है। उनको भी कहना है कि अगर आपने वाक़ई कुछ करना है तो काम करना स्टार्ट कर दें। उनको नए-नए तरीके बताएँ, उन्हें ये बताएँ कि हमने मार्केटिंग करनी कैसे है, किन-किन तरीकों को यूज़ करके हमने यहाँ पे मेंबर्स लाने हैं, और अगर हमारे पास मेंबर्स आ जाते हैं तो उनको गाइड कैसे करना है हमने। क्योंकि अगर आपके पास टीम है बड़ी तो आप दुनिया के पावरफुल इंसान हो। अगर आप एक कंपनी को देख लेते हो तो वो जो ओनर होता है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसके नीचे जब तक टीम नहीं होगी, वो वैसे का वैसा ही अकेला बंदा रहेगा। पर जब उसके नीचे टीम बनती है, वर्कर्स बनते हैं, वो काम करते हैं, वही उनकी मेहनत रंग लाती है और वो ओनर बैठ के खाता है। बट फोर्सेज के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्सेज के अंदर आप खुद ओनर हो, खुद ही आप इसमें एडमिन हो, ठीक है? कोई भी आपका इसमें कमीशन लेके ले ही जाता है, 100% आपको ही मिलता है। प्रॉफिट इसमें आपको अलग से मिलते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं फोर्सेज के बारे में। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो मस्ट कर सकता है टीम वॉरियर्स को ज्वाइन। आपको मैं यही बता रही थी कि टीम वर्क से कितनी आपको पावर मिलती है, ठीक है? हर वर्कर जितनी ज़्यादा मेहनत करता है अपने लिए करता है, बट जितनी वो मेहनत करता है उसको उसका सिला उतना नहीं मिलता। वो बैठ के ओनर खाता है किसी भी कंपनीज़ में।
यहाँ पे क्या होना है कि अगर आपकी टीम काम करती है तो उनको तो 100% पे आउट मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा बिकॉज़ मेहनत आपने की थी। टीम आपने बनाई थी, नेटवर्क आपका था और जब वो काम कर रहा है नीचे जितना मर्ज़ी नेटवर्क बनाएगा वो आपका ही होगा। यहाँ पे आपके सामने ही है पड़ा कि ये 3 मेंबर्स आप देख सकते हो, इनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यानी कि ये तीनों यहाँ पे समझो एक जा रहे हैं सफ़र में। वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं, ठीक है। अब पहला बंदा, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक लकड़ियों का गठ नहीं होता, वैसे ही। जैसे यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, आपको काफ़ी पता होगा कि यूनियन में कितनी पावर है पड़ी। वैसे ही मार्केटिंग के अंदर भी ऐसे ही होता है कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि टीम हमारी पावर होती है। कोई भी मुश्किल आपके सामने आई है तो एक बंदा उसके अंदर अगर स्किल रखता है, ग्रोथ उसकी होगी उसमें, तो वो दूसरे की हेल्प करेगा कि वो कामयाब हो जाए। इसी तरह वो अपने साथ-साथ दूसरे बंदों को भी कामयाब करता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि हम अपनी जो नीचे टीम है उसको कामयाब करें, ये नहीं कि खुद कामयाब होके बैठ जाएँ और नीचे टीम कुछ भी नहीं है। आपको अपनी टीम को कामयाब करना है, आपको ये देखना है कि मेरी टीम किसमें कितने लीडर्स हैं पड़े मेरे जैसे जो कि कामयाब हैं पड़े, कितने नहीं हैं पड़े, आपको सब पे मेहनत करनी है। जो बंदा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आप उसको छोड़ दें, ठीक है, उसके हाल पे ही छोड़ दें। दूसरी बात, अब यहाँ पे अगर दूसरे बंदे के पास स्किल्स हैं पड़ी, पहला बंदा तो एक स्किल में है बड़ा माहिर, ठीक है, अब दूसरे के पास दूसरी स्किल्स है, तीसरे के पास तीसरी है, वो तीनों अपनी स्किल्स को लेके चल रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। टीम वर्क का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे की ग्रोथ करो, एक दूसरे की हेल्प करो और फिर जाके टीम बनती है। अकेले से टीम नहीं बनती, एक दूसरे की हेल्प से ही टीम बनती है। कोई आपसे ये पूछ रहा है कि आपने उसे नहीं बताया तो वो आपका अपना नुकसान होगा, बिकॉज आपकी टीम ही बिल्ड नहीं होगी, जब आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने नीचे नेटवर्क ऐसा बनाना है जो कि हेल्प करे एक दूसरे की, जो कि दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करे। ये नहीं कि वो अपने अपने फ़ायदे का सोचे। आपने उन्हें टीम वर्क का मतलब समझाना है कि अगर आप एक टीम में हो तो आप एक फैमिली हो। फैमिली में हर बंदा एक दूसरे के दुख सुख में काम आता है, टीम में भी ऐसे ही होता है। चाहे आपके पास 50 बंदे हैं, चाहे 100 बंदे हैं, सबको आपकी कामयाब करना है, ठीक है। उनको टारगेट दें, उनको गोल्स दें, अचीवमेंट्स उनकी देखें, ठीक है। और उनसे आप मीटिंग्स अटेंड करवाएँ, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा सीरियस बंदा है तो आप उसको अपने ग्रुप का एडमिन भी कर सकते हैं ताकि उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। वो देखे कि मैं, अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कामयाब होऊँगा तो ही मेरी टीम कामयाब होगी। रिस्पॉन्सिबल बंदे ही कामयाब होते हैं, जो कि नॉन सीरियस होते हैं वो कभी नहीं होते। तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आपके नीचे जो भी लीडर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल हों और सीरियस भी हों, ठीक है। दूसरी बात इसमें कि जब हमारी टीम काम करने लग जाती है, आपको पता है हमें नॉन वर्किंग इनकम भी आने लग जाती है, तो आपका अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा टीम उतनी ज़्यादा नॉन वर्किंग इनकम। कुछ लोग ये सोचने बैठ जाते हैं कि हम टीम नहीं बनाएंगे और अपलाइन के काम करने से हमें फ़ायदा होगा, जो कि गलत है पड़ा। ये लक पे डिपेंड करता है, किसी किसी के पास जाती है, किसी किसी के पास नहीं जाती। और एक बार ये भी हो जाता है कि काफ़ी बंदों ने जो इन्वेस्टमेंट लाखों में की होती है उनको नहीं मिलती, और जिनके सिर्फ एक एक स्लॉट हो उनको मिल जाती है। तो आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं कि लक पे डिपेंड करता है। जो आपने लक बनाना है वो अपनी मेहनत से बनाना है, टीम से बनाना है, टीम वर्क होगा तो ही आप कामयाब होगे। आप सिर्फ अगर नॉन वर्किंग इनकम पे डिपेंड करके बैठ जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप उम्मीदें लगाना छोड़ दो कि आपको नॉन वर्किंग इनकम ज़्यादा आएगी। अगर आपका टीम है, आपके नेटवर्क है पड़ा नीचे, तो अगर वो काम करता है तो आपको लगा सकते हैं अंदाज़ा कि आपको आएगी नेटवर्क नॉन वर्किंग इनकम। और अगर आपका नेटवर्क ही नहीं है तो आप इसमें ये भूल छोड़ दें कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। फ़ोकस करना है आपने अपने काम पे, टीम के काम पे। खुद तो कामयाब होना ही है, बट दूसरे बंदों को भी करना है, ताकि पता लगे वाक़ई किसी बंदे के साथ हमने मिलके काम किया था, उसके साथ जॉइन किया था। एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे तो ही हमें फ़ायदा मिलेगा इसमें। मार्केटिंग के अंदर एक चेन बनती है जो कि बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, और वो चेन जिस बंदे की बन जाती है ना, वो बहुत कामयाब हो जाता है। आपने जिस भी कामयाब बंदे को देखा होगा ना, वो आपके सामने होगा कि उसने टीम पे ज़्यादा फोकस किया होगा। आपकी टीम चाहे 4 बंदों की है, अगर वो 4-4 लाख में बन जाते हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होगे। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपने अपनी टीम को लेकर चलना है। बार-बार यही बोलूँगी, तरीके तो हम सीख लेते हैं काम करने के। ये भी हो जाता है कि जॉइन भी हो जाते हैं, पर जॉइन करने के बाद जो असल तरीका यूज़ होता है वो होता है टीम वर्क का। टीम वर्क जिस बंदे के पास होगा वही पावरफुल होगा, अदरवाइज़ कोई भी नहीं इसमें अकेला कामयाब हो सकता। हर बंदे को कोई ना कोई दूसरा चाहिए होता है जो कि उसे आगे लेके चले। जैसे धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है ना, वैसे ही समझ लें। आपने धक्के दे दे के ही अपनी टीम को चलाना है।
टीम जब चलना शुरू हो जाएगी ना, फिर आपकी इतनी मेहनत जो की हुई होगी वो रंग भी लाएगी। जैसे आप एक दरख्त को देख लो, दरख्त पे आप कितनी मेहनत करते हो, एक बीज बोते हो, पानी देते हो, उसके जड़ उगती है, फिर शाखें, ये सारा कुछ, फिर फल लगते हैं दरख्त पे, फिर जाके आपको इसकी इनकम आना स्टार्ट होती है। टीम का भी आप वैसे ही मिसाल ले लो, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा आप उसमें बीज बोओगे, पानी दोगे, फसल को उगाओगे, वो उतना ही ज़्यादा आपको फल देगा। अगर आप उस पे मेहनत ही नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मैंने वीडियोज़ बनाई, जो मैंने चैनल बनाया, ये आप लोगों के लिए ही बनाया ताकि आपको कुछ न्यू सीखने का मौका मिले और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। मेरा फ़ायदा होगा तो ही, मतलब कि आगे आप अपना फ़ायदा भी सोचो। ये सब किसके लिए हो रहा है? कि आप लोगों के लिए हो रहा है, आप लोगों ने कुछ सीखना है इससे। हम तो कर रहे हैं, हमें मिल भी रहा है, बट अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो वो चीज़ नहीं होगा। आपको अपने लिए करना है, अपने लिए मेहनत करनी है, दिन रात एक कर दें। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इसमें सुबह उठती हूँ और रात को 12 बजे तक सोती हूँ। मैं खुद काम कर रही हूँ, मुझे पता है मैं करूँगी तो ही मुझे मेरे पास कुछ आएगा। आप लोगों ने अपने लिए भी ऐसे ही सोचना है, दिन रात एक करनी है, चाहे नींदें कुर्बान कर दो लेकिन काम करो। काम करने से जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो आपकी सोच से भी ऊपर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी टीम की पावर जिस बंदे के पास है वो सक्सेसफुल इंसान है ही। लाइफ टाइम के लिए उसके पास अर्निंग भी आने वाली है, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म ऐसा है, फोर्स है, जो कि लाइफ टाइम तक चलने वाला है। और जो बंदा इसके अंदर ज्वाइन है वो खुश नसीब है, पड़ा जो ज्वाइन नहीं है उसे चाहिए कि वो भी जल्दी से ज्वाइन करे इसे और वर्किंग स्टार्ट करे। ठीक हो गया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।